हफ्ते दिन डेंगू की बुखार से पीड़ित रहने के बाद भीखू माझी की आखिरकार मौत हो गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, बेटा राम शरण ने भी बहुत कोशिश किया कि बापू की जान बच जाए, मगर हुआ वही जो होने को मंजूर थी। आज सुबह 4 बजे भीखू माझी इस दुनिया से उठ गया। घर के लोगों का रो रो के बुरा हाल था। बहुत बूढ़ा तो नहीं था भीखू माझी, अभी 50 साल की उम्र रही होगी। पिछले साल ही तो बेटे की शादी की थी, फिर पोते का मुंह भी नहीं देख पाया बेचारा कि डेंगू की बुखार ने उसकी जान ही ले ली। खैर, होनी की आगे किसकी चलती है। सारे रिश्तेदारों को खबर किया गया, पड़ोसी सब मिल बांट करके सब ने भीखू माझी की अंतिम क्रिया का प्रबंध किया। शव यात्रा की तैयारी पूरी की गई और लेकर चल दिए भीखू माझी को फूंकने के लिए शमशान घाट की तरफ। शमशान घाट में चिता तैयार हुई। इससे पहले कि बेटा राम शरण मुख को अग्नि देता, अचानक चिता में हलचल हुई और लकड़ियां इधर उधर गिरने लगी। लोग अवाक से चिता की तरफ निहार रहे थे कि अचानक उसमें से अंगड़ाई लेता हुआ भीखू माझी उठ बैठा। भूत भूत चिल्लाते हुए लोग इधर उधर भागने लगे। भीखू बाहर उतरा और उसने इशारे से बोला, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और तो दूर की बात थी, खुद भीखू माझी का बेटा राम शरण भी डरा हुआ था। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके वो अपने बापू के पास पहुँचा। अरे हाँ, बापू तो सचमुच जिंदा हो गए। मारे खुशी की उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो रोए जा रहा था अपने बापू से लिपट कर। हे भगवान, तुमने हमारी आंसुओं की लाज रख ली, तुमने सुन ली हमारी बातें, आपका धन्यवाद भगवान। ऐसा बार बार धन्यवाद देते हुए वो अपने पिता के साथ लिपट कर रो रहा था। रिश्तेदारों में से ही कोई आकर के भीखू माझी को अपना अंगोछा उसे लपेट कर पहना दिया, क्योंकि वो बिल्कुल नंगा था। और इस तरह सभी लोग खुशी खुशी वापस घर लौटे। घर में मातम का माहौल था, लेकिन जैसे ही भीखू माझी को लोगों ने जिंदा देखा, खुशी में तब्दील हो गया सारा मातम का माहौल। सारे रिश्तेदार चले गए, घर फिर से पहले की तरह हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन भीखू की आदतों में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। वो अजीब नज़रों से घूरता रहता था लोगों को, घर के अंदर बहू को भी घूरता रहता था, बाहर के लोगों को ऐसे देखता था जैसे कोई अपरिचित को देख रहा हो। और तो और वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलना चाहता था। अगर उसे कभी निकलने के लिए कहा भी जाता तो मना कर देता कि तबीयत सही नहीं है। और एक और बात थी उसके अंदर कि वो रात में निकलना पसंद करता था बजाय दिन के। इसके साथ ही साथ उस घर के अंदर एक अजीब सी बदबू उसके कमरे में हमेशा भरी रहती थी। जो भीखू पहले प्रतिदिन स्नान करता था, वो अब पानी के नाम से दूर भागने लगा था। नहाने से जैसे उसे चिढ़ती, सफाई उसकी दुश्मन हो चुकी थी। वो अपने कमरे में पड़ा पड़ा खाना मांगता, खाना खाता। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जो भीखू पहले 2 से 3 रोटियां खाता था, अब वो 10 से 12 रोटियां खाने लगा था। शायद बीमारी के बाद लोगों को भूख लगती ही है। ऐसा विचार करके राम शरण ने सोचा, चलो अच्छी बात है, बापू की तबीयत में सुधार हो जाएगी और जल्दी से शरीर कवर कर जाएगा। अब तो गांव में भी भीखू के हरकतों की बातें चलने लगी थी। लोग आश्चर्यचकित थे कि जो भीखू पहले हमारे बीच में बैठ करके इतनी हंसी मजाक किया करता था, वो अचानक बीमारी के बाद से बदल कैसे गया। घर के लोग पहले से परेशान थे, इतनी तब्दीली कैसे हो सकती है। लेकिन सच बात क्या है, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। वैसे कुछ दिन और गुजर गए कि रात को अचानक एक दिन जब राम शरण उठा बाथरूम जाने के लिए, तो उसने भीखू के कमरे के बाहर एक अजीब सी आवाज़ को सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर हजारों मक्खियाँ भिनभिना रही हों। और उस वातावरण को और भी भयानक बनाए दे रहा था बाहर से आ रही कुत्ते और सियारों के रोने की आवाज़ें। वो पल काफ़ी बोझिल हो चला था। राम शरण ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक भन्नानी सी आवाज़ आई, कौन है?
इस आवाज़ को सुन करके रामशरण बुरी तरह चौंक गया। बापू की आवाज़ ऐसी? शायद मुझे वहम हुआ है, ऐसा सोचकर उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से वही भयानक आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ बापू, रामशरण, दरवाज़ा खोलो। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। अंदर से एक तेज बदबू का झोंका आया। उबकाई सी आ गई रामशरण को। उसने अपना मुंह ढक लिया अपने अंगूछे से। बापू सोए नहीं? सो जाऊंगा, जाओ तुम। सो जाऊंगा। रामशरण कुछ समझ नहीं पाया। वो बाहर निकल गया। बाहर निकलते निकलते उसने भीखू की आंखों में देखा। उसकी आंखों में पहले की तरह मार्मिकता नहीं बल्कि एक भयानकता नजर आ रही थी। सहम सा गया भीखू को देख करके रामशरण। बाहर निकला और अपने कमरे में जा करके राम दुलारी को उसने बताया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, शमशान से लौटने के बाद से बापू बदल से क्यों गया है। हमेशा उसके कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध रहती है। आज तो जब मैंने दरवाजे को खटखटाया, अंदर से ऐसी आवाज़ है जैसे वो बापू की आवाज़ न होकर किसी और की आवाज़ हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी हम लोग सो जाते हैं, सुबह रामदीन काका से बात करना है, शायद कुछ हल निकले। मुझे कुछ अनहोनी जैसी लग रही है। राम दुलारी ने जवाब दिया, ठीक है। फिर वो दोनों सो गए। सुबह रामशरण रामदीन काका से मिलने गया। रामदीन काका बहुत ही बुजुर्ग थे, लगभग 80 साल की उनकी उम्र थी। जीवन के इस पड़ाव तक काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे उन्होंने और हर तरह का अनुभव का उन्होंने सामना किया था। काका, जब से बापू शमशान घाट से लौटे हैं तब से उनके हरकतों में बड़ा बदलाव आ गया है। पहले जैसे नहीं रहे। कल रात तो उनके कमरे से बड़ी भयानक सी आवाज़ आ रही थी और उनके कमरे में एक अजीब सी बदबू दुर्गंध हमेशा फैली रहती है। क्या कारण हो सकता है काका? बापू के ऊपर कोई हवा तो नहीं, कोई ऊपरी साया तो नहीं? रामदीन काफ़ी अनुभवी थे। उन्होंने रामशरण को बताया, पड़ोस के गांव में एक तांत्रिक रहते हैं, उनको इन बातों की काफ़ी इल्म है, जानकारी है। तुम ऐसा करो बेटा, अपने पिताजी के हाथ से थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा लौंग का अक्षत ले लो और ले जा करके उन तांत्रिक जी को दिखाओ। क्या है क्या नहीं है सब पता चल जाएगा। ठीक है काका, ऐसा ही करता हूँ। तांत्रिक भैरव सिंह की काफ़ी प्रसिद्धि थी उस इलाके में। जब भैरव सिंह से रामशरण मिला और उसने चावल और लौंग का अक्षत जब भैरव सिंह के हाथ पे रखा, भैरव सिंह ने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदा कर उसने कुछ देर तक चुप्पी साध ली। फिर आंखें खोलते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हारे पिता के स्वभाव में कोई परिवर्तन हुआ है जब से वो लौटे हैं? रामशरण ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें तांत्रिक को बताई। भैरव सिंह ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता के शरीर में एक दुष्ट आत्मा है। तुम्हारा पिता तो उसी दिन मर गया था। अब जो तुम्हारे साथ रह रहा है वो कोई और है उसके शरीर में। सुनने के बाद रामशरण पसीने पसीने हो गया। उसने तांत्रिक के पैर पकड़ लिए। बाबा कोई उपाय आप ही बताइए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सब मुसीबत में हैं और ख़तरे में हैं। है उपाय है, लेकिन काफ़ी भयानक है। क्या कर पाओगे? हाँ बाबा, आप जो कहेंगे। तो सुनो, ये एक दुष्ट आत्मा है और इसका खात्मा भी उसी शमशान में किया जा सकता है जहाँ से ये आया है। तो सुनो, अमावस्या की रात को अपने पिता को लेकर के रात के 12 बजे के आसपास तुम उसी शमशान में आना जहाँ पे तुम चिता जलाने गए थे। अकेले हरगिज मत आना, गांव के कुछ लोगों को साथ रखना, क्योंकि जो आत्मा तुम्हारे पिता के शरीर में है वो कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहेगी। उसे छोड़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे पिता का शरीर वो दुष्ट आत्मा छोड़ दे। वो रात राम दुलारी और रामशरण के लिए काफ़ी भारी थी। सच्चाई जानने के बाद तो जैसे उस घर में रहना ही मुश्किल हो गया था। खाना लाओ, एक भयानक आवाज़ के साथ भीखू ने रोटी मांगी। राम दुलारी ने खाना बनाया। 10-12 रोटियां गटागट
खा गया भिखू। दिन ब दिन उसका स्वभाव और हिंसक होता चला गया था। अब तो उसकी आवाज़ में भी गुर्राने जैसी आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कोई भेड़िया गुर्रा रहा हो। सुबह रामशरण ने गांव के कुछ लोगों को तांत्रिक की बात बताई। लोगों को विश्वास हो गया कि तांत्रिक की बात सही है। वो भी कई दिनों से भिखू के बदलाव को महसूस कर रहे थे और उसे देख रहे थे। तय हुआ काली अमावस्या की रात को गांव के 10-12 नौजवान लोग भिखू माझी को पकड़कर शमशान घाट तक ले जाएंगे। काफ़ी भयानक रात थी काली अमावस्या की। बहुत हिम्मत जुटाकर गांव के ही 8-10 नौजवान और रामशरण भिखू को किसी तरह बहला कर शमशान की तरफ लेकर चले। शमशान के रास्ते पे कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक भिखू माझी अकड़ सा गया। उसने गुर्राने जैसे आवाज़ में पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहीं नहीं बापू, बस ऐसे ही। नहीं जाऊंगा। गांव के जितने नौजवान लड़के थे उन लोगों ने भिखू को रस्सियों से तुरंत जकड़ दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत जोर लगाया। आंखें उसकी बाहर की तरफ उबल रही थी, आंखें अंगारों की तरफ दहक रही थी, मगर लड़के कहाँ छोड़ने वाले थे। रामशरण तो जान चुका था कि ये मेरा बापू नहीं है, इसलिए वो भी पूरी ताकत लगाकर भिखू माझी को पकड़े हुए था। शमशान घाट में तांत्रिक ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। चिताओं के बीच में उसने एक बेदी बना रखी थी। नर कपाल सामने था, कुछ हड्डियां उसके सामने थीं। उसने बोला, जबरदस्ती बैठा दो इसे इस घेरे के अंदर, और तुम सब अगल बगल आपस में हाथ पकड़कर एक दूसरे का खड़ा रहना, ये यहाँ से भागने ना पाए, क्योंकि अगर इस बेदी से ये उठ गया और भाग निकला तो फिर इसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लड़के बहुत ही ताकत के साथ रस्सियों को जकड़े हुए भिखू माझी को उस बेदी के अंदर बैठा दिए। तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रिया शुरू की। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र बुदबुदा रहा था वैसे वैसे भिखू माझी और उग्र होता चला गया। खा जाने वाली नज़रों से वह घूरते हुए गुर्राता रहा और काफ़ी देर के बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और फिर कुछ मंत्र बुदबुदाकर उसने पानी का छींटा भिखू माझी के शरीर पे मारा। छोड़ दो मुझे। तू कौन है और क्यों इस शरीर में आया? मैं इसी शमशान का हूँ। तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? तू क्यों परेशान कर रहा है इन लोगों को? छोड़ दे इस शरीर को, ये शरीर तेरा नहीं। इस शरीर का मालिक तो कब का जा चुका है। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा। और फिर तांत्रिक ने चावल के कुछ दाने उठाए और उसे मंत्रोच्चारित करके भिखू पे फेंका। फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी को उसने भिखू के सर पे लगाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। काफ़ी भयानक माहौल था शमशान घाट का। दूर खड़े सियार और कुत्तों के रोने की आवाज़ें और भी भयानक बनाए दे रही थी वातावरण को। एक जोरदार चीख के साथ भिखू जमीन पर गिर पड़ा। लड़के अवाक रह गए। रामशरण चौंक पड़ा। उन्होंने देखा तांत्रिक अपनी आंखें खोल चुके थे। प्रेत आत्मा जा चुकी है। अब तुम इस शरीर को ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कर सकते हो। गौर से देखा रामशरण ने भिखू के शरीर को। सूखी हुई हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था उसका शरीर। इससे पहले कि कोई अनहोनी घटना फिर से घटे, जितना जल्दी हो सके इसके शरीर का अंतिम संस्कार करो। आनंद फानन में भिखू के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि इसकी व्यवस्था भी पहले की जा चुकी थी। तांत्रिक के बताए अनुसार रामशरण का मन हल्का हो चुका था, क्योंकि इतने दिनों से जो शैतानी आत्मा उसके घर में वास कर रही थी वो अब जा चुकी थी। वो अपने घर लौटा और फिर ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बताई। जब आत्मा शरीर का साथ छोड़ती है तो कोई दुष्ट आत्मा उस शरीर पर कब्जा करना चाहती है, ये सत्य है। अगर इससे बचना है तो चाहिए मरे हुए व्यक्ति के आसपास कोई न कोई निरंतर रहे और उस शरीर को खाली ना छोड़ा जाए, क्योंकि जैसे ही शरीर को खाली छोड़ा जाता है कोई भटकती हुई आत्मा उस शरीर पे अपना कब्जा करने के लिए प्रयत्न करती है।